प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल स्टडी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर का आपके जीवन के लिए जो उद्देश्य है, गॉड्स पर्पस फॉर योर लाइफ। आपके जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। आज मैं 5 उद्देश्य को बताऊंगा, या 5 परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन के लिए है, मेरे लिए है। आज मैं उसे प्रभु के वचन से आपको सिखाना चाहता हूं। गॉड्स 5 पर्पसेस फॉर योर लाइफ। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, 3 महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात हमें सीखना है। वो ये है, नंबर 1 कि हमें पहले जानना है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? मैं कौन हूं? आप कौन हैं? हमारा पहचान क्या है? व्हाट इज आवर आइडेंटिटी? बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि वो कौन है, और वे बहुत सारे समय लोगों की बातों पर, लोगों की राय पर वे निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं। वे लोगों से सुनना चाहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और जैसे लोग उनके बारे में सोचते हैं या कहते हैं, वे अपने बारे में वैसा सोचने लगते हैं, जबकि वो झूठ है। हमारा आइडेंटिटी, हमारा पहचान परमेश्वर की ओर से है, मनुष्य से नहीं है, समाज से नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलता है वो ज्यादा जरूरी है, ना कि मनुष्य आपके बारे में क्या बोलता है। मनुष्य को सब कुछ पता नहीं है। मनुष्य कई बार आपके बारे में नेगेटिव बातें करेगा, गलत बातें करेंगे, लेकिन परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, आपको रचा है, केवल वही जानता है कि आप कौन है। प्रेज़ गॉड। आपको उसने क्यों बनाया है। हालेलुया। तो ये मायने नहीं रखता, इंपोर्टेंस नहीं रखता मेरे जीवन में, आपके जीवन में, और रखना भी नहीं चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, क्या राय देते हैं। बल्कि हमें यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। तो उसको हम लोग कहते हैं नंबर 1 आइडेंटिटी। अपना पहचान हमें होना जरूरी है। ग्लोरी टू गॉड। नंबर 2 ये है, दूसरी बात यह है मेरे प्रियो, कि हम इस दुनिया में क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। Why we are on this earth and what we are doing. हम दुनिया में क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। और ये तब तक हमें नहीं पता पड़ेगा जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने, जिसने हमें रचा है, हमें बनाया है, केवल वही जानता है कि वो हमें किस तरह से इस्तेमाल करेगा। उसका योजना, उसका प्लान आपके लिए, मेरे लिए क्या है। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। तो दूसरी बात जो हमें जानना जरूरी है, नोट करना जरूरी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। मुझे क्या करना है इस दुनिया में, जब मैं दुनिया में आ चुका हूं। ग्लोरी टू गॉड। जो तीसरी बात है वो ये है कि व्हेन आई एम सपोज्ड टू डू, कि मुझे कब करना है। अगर मुझे पता पड़ जाता कि मैं कौन हूं, और मुझे ये बात का भी मतलब अंदाजा हो जाता है कि मुझे क्या करना है, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से, तो हमें यह भी पता करना जरूरी है कि मुझे कब करना है। When to do? What is my identity in Christ? Who am I? Then what am I supposed to do? कि मुझे क्या करना है, and when I have to do, मुझे कब करना है। Praise God. तो ये 3 बातों पर हम लोग का जीवन का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो निर्भर करता है। Glory to God. मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं पवित्र बाइबल से। मैं अगर आपसे पूछूं कि बाइबल में सबसे महान राजा कौन थे, आप क्या जवाब देंगे। Who was the greatest king in the Bible? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि निश्चय किंग डेविड, राजा दाऊद होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार थे, और उन्होंने बहुत सारे भजन संगीता लिखे, उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोग कहेंगे आप में से कि सुलेमान थे, दाऊद का बेटा, क्योंकि उनके जैसा ज्ञानी, उनके जैसा धनवान, उनके जैसा सफल राजा कोई नहीं था। यह बात भी सही है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इजराइल का पहला राजा साउल थे, वो महान थे। आप कुछ भी नाम कहें, लेकिन मैं आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में ज्यादा मतलब जिक्र नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है कि ये राजा
सबसे ग्रेटेस्ट थे, सबसे महान थे। कौन है वो? उनका नाम था राजा हिजकिय्याह। ओके, किंग हिजकिय्याह। कैसे हम पढ़ेंगे? दूसरा राजा उसका 18 अध्याय, उसका 2 से 7 वचन तक। दूसरा राजा, सेकंड किंग्स चैप्टर 18 वर्सेस 2 to 7। दूसरा राजा 18 का 2 से 7, उसमें लिखा है, जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। और उसने उसका नाम नसतान रखा। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ। ध्यान देना। और उसके बाद, हिजकिय्याह के बाद, यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। तो बाइबल क्लियर कहती है कि हिजकिय्याह से पहले उसके जैसा महान राजा कोई नहीं था, और कोई उसके बाद ऐसा राजा नहीं बन पाया। और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल हो जाता था। प्रेज़ गॉड। और उसने असूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। ग्लोरी टू गॉड। उसमें लिखा है, यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था। वो हर काम में सफल होता था हिजकिय्याह। तो हम यहां पे एक ऐसे राजा को, एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो परमेश्वर के सामने में विश्वास योग्य था और सारे काम परमेश्वर की दृष्टि में सही किया। ग्लोरी टू गॉड। और उसने जो कुछ भी काम किया, जिसमें भी उसने हाथ लगाया, वो काम सफल हुआ। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। और मेरे हिसाब से ऐसा सफलता हम में से किसी को नहीं मिली है, किसी को भी नहीं मिला ऐसा सफलता, क्योंकि लिखा है वो हर काम में सफल हुआ। उसका मतलब यह है कि यह बंदा को पता था कि वो कौन है, उसे क्या करना चाहिए और उसे कब करना चाहिए। जो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम सबको पता होना चाहिए कि हम लोग का आइडेंटिटी, पहचान क्या है। परमेश्वर में मैं कौन हूं, मसीह में मैं कौन हूं, और मुझे क्या करना चाहिए और मुझे कब करना चाहिए। तो जब ये 3 बातों को हम जब जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तब हम भी हिजकिय्याह की तरह हर काम में सफल हो सकते हैं और परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा। ग्लोरी टू गॉड। लेकिन इतना एक अच्छे राजा हिजकिय्याह, जिसके इतना अच्छा टेस्टिमनी है, हर काम में सफल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 25 साल की उम्र में राजा बने हैं, जब वो बहुत यंग थे, और उन्हें 29 साल तक यहूदा में राजा बने रहे। लेकिन जैसे उनको उम्र बढ़ता गया, अचानक वो बीमार हो गए। ही बिकेम वेरी सिक, वेरी इल, और उनकी जो बीमारी थी वो मृत्यु की ओर उन्हें ले जा रहा था हर दिन। और परमेश्वर जब यशायाह भविष्यद्वक्ता को हिजकिय्याह राजा के सामने भेजकर कहते हैं कि राजा हिजकिय्याह, तू अपने घर को संवार ले, अपने सारे कामकाज को तू सही कर ले, ठीक ठाक कर ले, पुट योर फैमिली एवरीथिंग इन ऑर्डर, सब कुछ तू सही कर, ऑर्डर में रख, क्योंकि तू अवश्य मरेगा, निश्चय मरेगा। तो जब ये बातें यशायाह भविष्यद्वक्ता के मुंह से हिजकिय्याह राजा ने सुना तो स्तब्ध हो गया। He was stunned, he was shocked, वो अचंभित हो गया, उसका दिल टूट गया। और ऐसा लिखा है, जब हम पढ़ते हैं यशायाह 38 अध्याय 1 से 5 में, जो मैं पढ़ूंगा, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की और मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा।
तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 बरस और बढ़ा दूंगा। आमीन। तो जब हिजकिय्याह को वो न्यूज मिला कि वो मरने वाला है, तो उसका दिल टूट गया और बिलक बिलक कर जोर से रोने लगा, दीवार की तरफ अपना मुंह फेर लिया और उसने परमेश्वर को याद दिलाता है अपने सारे भले कामों को, अच्छे कामों को जो उसने किया था। हम यहाँ पे कैसे राजा को, कैसे व्यक्ति को देखते हैं जो मरने के लिए रेडी नहीं है। He was not ready to die। जबकि परमेश्वर उससे कह रहे थे कि हिजकिय्याह, अब तेरा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और मैं चाहता हूं कि तू आराम कर, रेस्ट कर, तू अपने घर स्वर्ग में मेरे पास आ जा और तेरा समय मैं पूरा करने वाला हूं। लेकिन हिजकिय्याह इस बात को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं था। He was not ready to accept that। बल्कि वो परमेश्वर से एक आर्ग्यूमेंट करता है और परमेश्वर को याद दिला के कहता है कि हे परमेश्वर, तू याद कर कि मैं तेरे सामने कैसे सच्चाई और खराई से चला हूं। मैंने सब कुछ सही किया है, मुझे और बहुत कुछ करना बाकी है, मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं और हे परमेश्वर, तू याद तो कर, मुझ पर दया कर। मैं अभी ये पृथ्वी में रहना चाहता हूं, अभी स्वर्ग में नहीं आना चाहता, नॉट रेडी है। अद्भुत बात है ये। और परमेश्वर कैसा प्रेमी है और कैसा दयालु है कि वो हिजकिय्याह की बातों को सुनते हैं, उसके आंसू को देखते हैं और परमेश्वर उस पर तरस खाते हैं और कहते हैं कि ठीक है यशायाह, तू उसे कह दे कि मैंने उसकी प्रार्थना को सुनी है और मैं उसके आयु को 15 साल और बढ़ा देता हूं। I have given him 15 more years. He will live again for 15 more years। 15 साल और जिएगा। Glory to God। मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर आपसे पूछे कि अगले 15 साल में, नेक्स्ट 15 इयर्स में तुम अपने जीवन में क्या करने वाले हो, आपका क्या जवाब होगा? व्हाट विल बी योर रिप्लाई? आज का बाइबल स्टडी यह है, अगर परमेश्वर आपसे पूछे कि अगले 15 साल में, नेक्स्ट 15 इयर्स में आप क्या करने वाले हो अपने जीवन में, आप क्या जवाब दोगे? क्या आप हिजकिय्याह राजा की तरह कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में कि हे परमेश्वर, याद कर मेरा पिछला जीवन, मेरा चाल चलन, कि मैं कैसे तेरे सामने में जिया हूं, कैसे चला हूं, मैंने कैसे धर्म के काम किए हैं, जो सही था तेरे दृष्टि में मैंने वही किया है, मैंने सच्चाई और ईमानदारी और खराई से तेरे सामने चला है। हे परमेश्वर, मैंने तेरी सेवा पूरे मन से किया है, मैं तुझसे हमेशा लिपटा रहा, मैं तुझसे प्यार किया। क्या आप हिजकिय्याह की तरह खुद के बारे में ऐसा कह सकते हैं क्या कि हे परमेश्वर, तू मेरे पिछले कामों को याद कर, मेरा चाल चलन को, मेरे जीवन को तू याद कर कि मैं कैसे तेरे सामने चला हूं, मैं कैसे तेरे सामने जिया हूं, इसलिए मुझे और 15 साल तू दे कि मैं वो 15 साल भी तेरी महिमा के लिए जीऊंगा या तेरी सेवा करूंगा, तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। क्या आप ऐसे कह पाएंगे जैसे हिजकिय्याह ने किया था? परमेश्वर आज पूछना चाहता है, ओके, अगर मैं तुझे मौका देता हूं, समय देता हूं और तेरी आयु को बढ़ा देता हूं, तो तू अपने जिंदगी से क्या करना चाहता है? तू मेरे लिए क्या करेगा? ग्लोरी टू गॉड। याद करिए, आपने अब तक कैसे जिया है, आप अब तक कैसे चले हो? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए हो या खुद की इच्छा को पूरा किए हो? आप अपनी मर्जी से जिए हो या परमेश्वर की मर्जी से जिए हो? आप अगर खुद अपने जीवन को मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, खुद अपने जीवन को परखेंगे, अपने मन को जांचेंगे, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, आप सब कुछ देख लेंगे। क्या आप अगले 15 साल परमेश्वर से मांगने के लायक हैं क्या? परमेश्वर अगर आपको समय और देना चाहे, एक्स्ट्रा समय, तो क्यों देना चाहेगा? अगर आपका और मेरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अगर संतोषजनक नहीं है, सेटिस्फाइंग नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, फलवंत नहीं है, अगर हमने परमेश्वर के लिए पहले कुछ नहीं किया, तो फिर हम लोग क्यों जीना चाहते हैं? हमें क्यों और अपॉर्चुनिटी, क्यों और अवसर और मौका चाहिए? क्यों हमें और टाइम चाहिए? परमेश्वर कहेगा, या तू किसी काम का नहीं है, मैंने तुझे पहले भी बहुत समय दिया, बहुत मौका दिया, लेकिन तूने कुछ भी नहीं किया। तू अपने हिसाब से तू जी रहा, अपने हिसाब से चलते जा रहा है। मैं तुझे और एक दिन क्यों दूं? मैं तुझे और एक मिनट क्यों दूं? और एक सेकंड में तुझे क्यों दूं? क्योंकि तू किसी के लिए आशीष का कारण नहीं है। तेरे आत्मिक जीवन में मैंने कोई फल को नहीं देखा। हम क्या जवाब देंगे मेरे प्रियो? Glory to God।
तो इसलिए लिखा है परमेश्वर के वचन में, इफिसियों 5 अध्याय उसके 15 से 17 में पौलुस क्या लिखते हैं? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ग्लोरी टू गॉड। पौलुस क्या सिखाते हैं हमें? हम सबको कहते हैं ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, हाउ यू वॉक, जस्ट बी केयरफुल। मूर्खों की तरह, बेवकूफों की तरह मत चलो, बुद्धिमान की तरह चलो। हालेलुया। और जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर, जो मौका परमेश्वर देता है उसे बहुमूल्य समझो, उसे कीमती समझो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, मौका बार बार नहीं आता। और दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, इसलिए जब भी मौका मिलता है उस मौका को आपको लेना है और इस्तेमाल करना है प्रभु की महिमा के लिए। ग्लोरी टू गॉड। निर्बुद्धि ना बनो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमने हमेशा अपनी इच्छा को पूरा किया, हमने अपने बातों को हमेशा पहला स्थान दिया, लोगों की बातों को ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन हमें इस बात को ध्यान देना है कि प्रभु की इच्छा क्या है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे कब करना चाहिए। इस 3 बातों को अगर हम लोग हमेशा अगर याद करेंगे और ना भूलेंगे तो फिर हमें अपने जीवन का मकसद हमें मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्रियो, ग्लोरी टू गॉड। फिर पौलुस कहते हैं 2 तीमुथियुस 2:21 में कहते हैं, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, इन सारे बातों से क्या करेगा, अपने आप को शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, प्रभु के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। ये कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। जो अपने आप को, अपने जीवन को शुद्ध करता है, साफ करता है, पवित्र करता है, वह आदर का, रिस्पेक्ट का बर्तन बनेगा। एक ऐसा बर्तन, ऐसा पात्र बनेगा, वेसल बनेगा जो पवित्र ठहरेगा और स्वामी का, मास्टर का, प्रभु का काम आएगा। ग्लोरी टू गॉड। हर एक भले काम के लिए, हर एक अच्छे काम के लिए। तो क्या आप ये नहीं चाहते कि प्रभु के लिए आप एक पवित्र, एक साफ सुथरा बर्तन बने और आदर का बर्तन बने और प्रभु हर एक भले काम के लिए आपको इस्तेमाल करें? ये वचन बहुत ही जबरदस्त है। मैं भी ये चाहता हूं और हम सबको ये मतलब चाहिए, हमें यही चाहना चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको 5 परमेश्वर के उद्देश्य को बताऊंगा। आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट 5 पर्पसेस ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के 5 उद्देश्य। नंबर 1, पहला तो यह है, इस बात को आप नोट करना है कि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने जीवन को परमेश्वर में ही केंद्रित करें। God wants you and me to center our lives around Him. परमेश्वर के इर्द गिर्द, परमेश्वर को केंद्र में रख के हम अपने जीवन को हम लोग जिए, अर्थात अपने जीवन में पहला स्थान, मुख्य स्थान परमेश्वर को दें, हमारे प्रभु यीशु मसीह को दें। हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड। आपको ये बात पता है ना, जब किसी ने पूछा यीशु मसीह से कि प्रभु, शास्त्र में, पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है, यीशु ने क्या जवाब दिया? मत्ती 22 अध्याय का 37 से 38 में उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आमीन। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। Glory to God. Love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. तो अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, प्राण, आत्मा और शक्ति से प्रेम कर। यही सबसे बड़ी और पहला आज्ञा है। Amen. So हमें क्या करना है? अपने पूरे जीवन को परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित करना है, सेंटर करना है। संसार की बातों में नहीं, परिवार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने करियर, अपना एजुकेशन, अपना फ्यूचर, अपना बिजनेस, पैसे के लिए नहीं, अपना सफलता के लिए नहीं, और अपने पोजीशन के लिए, अपने पॉपुलैरिटी के लिए नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को? हमें अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित करना है, सेंटर करना है।
हालेलुया। और इसका मतलब ये हुआ, नंबर 1 जो पर्पस परमेश्वर आपका मेरे जीवन के लिए रखता है वो ये है कि हम लोग का जीवन वर्शिप का, आराधना का जीवन होना चाहिए। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में केंद्र में है, पहला स्थान रखता है, तो फिर उसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर हमसे आराधना चाहता है। Glory to God. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. लिखा है फिलिपियों 4:7 में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम परमेश्वर को केंद्र बिंदु बनाएंगे, अपने जीवन का सेंटर बनाएंगे, यीशु को पहला स्थान देंगे अपने जीवन में, तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे हृदय को और हमारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। और परमेश्वर की शांति हमें सुरक्षित रखेगी, हमें स्थिर रखेगी। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। आराधना क्या है? वर्शिप क्या है मेरे प्रिय? आराधना का मतलब खाली गाना गाना नहीं है। आराधना का मतलब खाली म्यूजिक नहीं है। आराधना केवल जो हम संडे में करते वो नहीं है। आराधना, वर्शिप क्या है? वर्शिप मैंने बताया था आपको, लातीन 2 शब्द से आया था, वर्थ एंड शिप। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ये हमसे कहता है कि मैं जो योग्य हूं इस बात को प्रकट करो। वर्थ हूं, मैं वर्थ हूं। आमीन। आराधना का मतलब यह है कि जब हम सारे चीजों से बढ़कर परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब उसके आज्ञाओं को, उसके वचन को आदर करते हैं, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, हर कुछ हम उसकी महिमा के लिए करना चाहते हैं, उसी को हम आराधना कहते हैं। हालेलुया। आराधना का मतलब खाली गाना गाना नहीं है। आराधना का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसमें चलना, परमेश्वर का आदर करना, उससे प्रेम करना, उससे लिपटे रहना और वही करना जो उसकी दृष्टि में सही है, उसको हम आराधना कहते हैं। हाँ, बहुत सारे क्रिश्चियंस को ये नहीं पता, बहुत सारे चर्च को ये नहीं पता। वो सोचते हैं कि जो क्वेर ग्रुप सामने पूरा ड्रम और गिटार और कैसे में खड़ा हो जाता है वही आराधना। नहीं, वो आराधना नहीं है। आराधना का मतलब है जो हृदय की गहराई से निकलता है, आत्मा और सच्चाई से ये बताना कि परमेश्वर तो योग्य है, परमेश्वर तो महान है, परमेश्वर तो मेरा शरण स्थान है, मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरा छिपने का स्थान है। परमेश्वर तू मेरा सृजनहार है, तू मेरा पिता है, अब्बा है। मैं तुझसे प्यार करता हूं क्योंकि तू प्रेमी है, तू दयालु है, तू पवित्र है, तू सच्चा है, तू न्यायी है, तू धर्मी है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू आश्चर्य खम करता है। तेरे जैसा कोई नहीं। Nobody is like you, Lord. You are great and almighty, worthy to be praised. स्तुति के योग्य है तू, आराधना के योग्य है तू। मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये आराधना का भाव है मेरे प्रिय। सो परमेश्वर आपका जीवन में जो पहला उद्देश्य रखता है आपके लिए और मेरे लिए वो ये है कि हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। नंबर 2, दूसरी बात यह है परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर चाहता कि आप और मैं परमेश्वर की परिवार से प्यार करें। God wants you and me to love his family. मैंने क्या कहा कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके फैमिली से, परमेश्वर की फैमिली, परमेश्वर की परिवार से प्यार करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का एक परिवार है, God has a family, और वो परिवार क्या है? चर्च है, कलीसिया है। आमीन। विश्वासियों का जो झुंड है, उद्धार पाए हुए, विश्वास करने वाले, आराधना करने वाले लोगों का जो झुंड है, जो संगति है, फेलोशिप, जो चर्च है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर का फैमिली, गॉड्स फैमिली कहते हैं। और परमेश्वर चाहता है, उसका उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर की फैमिली से प्यार करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसे लिखा है इब्रानी 10 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। प्रेज़ गॉड। एक दूसरे के साथ में फेलोशिप करना, संगति रखना, इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह क्या करो। तो परमेश्वर ये कह रहा है उसके वचन के द्वारा हमसे कि हमें फेलोशिप करना, संगति रखना, एक दूसरे के साथ में मिलना नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अभी एक मजबूरी, एक परिस्थिति ऐसा है, हर तरफ में जो पैंडेमिक है, इसलिए हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, संगति नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रार्थना में एक दूसरे को याद कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे को फोन कर सकते हैं हाल चाल पूछने के लिए, एक दूसरे को हम एनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं।
एक दूसरे की अलग अलग तरीके से मदद कर सकते हैं मेरे प्रियो। तो जो फेलोशिप है या चर्च है वो परमेश्वर का परिवार इस पृथ्वी में, और परमेश्वर का जो उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य, सेकंड पर्पस वो ये है कि हम परमेश्वर के परिवार अर्थात कलीसिया से और एक दूसरे से प्यार करें। ग्लोरी टू गॉड। और ये बात और भी क्लियर लिखा है जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 41, 42 और 46। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41, 42 और 46 को पढ़ेंगे। लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे, ध्यान देना, और वे जो विश्वास करने वाले प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आमीन, ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया। इसमें हम लोग का 5 बातें देख सकते हैं प्रेरितों के 2 अध्याय में। 5 पॉइंट्स को हम लोग नोट कर सकते हैं। वो है, नंबर 1 ये है, परमेश्वर हमें यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए बुलाया है। God has called you and me to believe in Jesus Christ, His Son. पहले में क्या करना है? परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करना है। नंबर 2, परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु के नाम में बपतिस्मा लें। हम सबको बपतिस्मा लेना चाहिए मन फिरा के। नंबर 3, हमें किसी चर्च में, कलीसिया में शामिल होना चाहिए। नंबर 4, चौथा पॉइंट यह है, हमें नियमित रूप से आराधना में, वर्शिप में शामिल होना चाहिए। नियमित रूप से, कभी कभी नहीं, नियमित, रेगुलरली वी हैव टू बी कमिटेड टू वर्शिप। आराधना के लिए हमें शामिल होना चाहिए। और नंबर 5 जो है वो ये है कि हम लोग अलग अलग घर में जो छोटी छोटी झुंड है, छोटे छोटे संगति है, हाउस ग्रुप है, हाउस फेलोशिप है, उसमें हमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि सब लोग हमेशा चर्च में इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग हफ्ते में एक बार या 2 बार इकट्ठा होते हैं। तो क्या हो सकता है कि हम अपने एरिया में अगर कुछ और मसीह परिवार है, क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, तो हम लोग आपस में मिल सकते हैं, एक जगह में इकट्ठा हो सकते हैं। आज एक घर में हम लोग इकट्ठा हुए तो अगले दिन या अगले हफ्ता किसी और विश्वासी के घर में इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये 5 बातें पहले जो चर्च थी, फर्स्ट सेंचुरी चर्च था, पहला सदी की कलीसिया, वो विश्वासी लोग यही करते थे। ग्लोरी टू गॉड। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसा ही करें। तो परमेश्वर ने हमें एक परिवार दिया है, एक चर्च जो कलीसिया दिया है, उसका परिवार है, और इसका जो सिर है, हेड, वो यीशु मसीह है। आमीन। और हमें एक दूसरे से प्यार करना है, हमें एक दूसरे के साथ में फेलोशिप, संगति बनाए रखना है। ग्लोरी टू गॉड। एक दूसरे को प्रेम करना है, और ये परमेश्वर का दूसरा उद्देश्य हमारे लिए। हालेलुया। नंबर 3, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमारे लिए? परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने जीवन में आत्मिक परिपक्वता के लिए परिश्रम करें। और God wants you and me to develop spiritual maturity in our lives. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने जीवन में आत्मिक परिपक्वता को उपजाएं, कल्टीवेट करें। हालेलुया। देखिए, बैठे बैठे कोई आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं होता, ठीक है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करते हैं, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, उस दिन हम लोग का नया जन्म होता है। हम केवल पैदा हुए, हमने बपतिस्मा ली, लेकिन उसके बाद में हमें बढ़ना है, रोज बढ़ना है, विश्वास में, वचन में, आत्मिक जीवन में परिपक्व होना है, हमें मैच्योर होना है, परफेक्ट होते जाना है धीरे धीरे। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए इब्रानी का 5:12 में लेखक लिखते हैं, समय के विचार से तो तुम्हें अब तक शिक्षक, उपदेशक हो जाना चाहिए था। मतलब हमें इतना परिपक्व, इतना मैच्योर हो जाना चाहिए था कि हम दूसरों को सिखाने के लायक बने। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि या प्रारंभ की शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तो यहां पे प्रभु के दास लिखते हैं, बल्कि एक प्रेम से वो उनको रिब्यूक करके डांट के कहते हैं कि तुम्हें तो यार अभी तक आत्मिक रूप से परिपक्व हो जाना चाहिए था, स्पिरिचुअली स्ट्रांग एंड मैच्योर हो जाना चाहिए था, तुम्हें खुद एक शिक्षक या उपदेशक बन जाना चाहिए था। लेकिन तुम अभी भी बच्चे बने हुए हो, यू आर स्टिल अ चाइल्ड। तुम्हें अभी स्ट्रांग मीट या भोजन अगर दिया जाए तो तुम हजम नहीं कर पाओगे, तुम्हें अभी भी दूध चाहिए।
दूध कौन पीता है? बच्चे पीते हैं। लेकिन एक परिपक्व मसीह क्रिश्चियन बिलीवर, उसे क्या चाहिए? उसे स्ट्रॉन्ग वचन चाहिए, उसे गहरा टीचिंग चाहिए, उपदेश चाहिए। लेकिन आज भी हम लोग कई विश्वासों के साथ देखते हैं तो कई बार मन निराश हो जाता है, बोलते यार ये लोग कब बढ़ेंगे, यार कब समझेंगे। हमें इन्हें परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सिखाना बाकी है, लेकिन ये कोऑपरेट नहीं करते, ये इसको सह नहीं सकते, इसे ये ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें हजम नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं हम में से जो प्रभु के वचन के साथ में समय नहीं बिताते, प्रार्थना में समय नहीं बिताते। हम लोग केवल मस्ती में रहते हैं, हमें सब कुछ मतलब मजाक लगता है, हम हल्का में लेते हैं। हम लोग सीरियस नहीं हैं अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम लोग केयर नहीं करते। मेरे प्रियो, इस तरह से हम लोग आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं बन सकते। आत्मिक रूप से अगर मैच्योर होना है, परिपक्व होना है, तो हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ग्लोरी टू गॉड। और परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम क्या बने? परिपक्व बने। और इसको हम लोग कहते हैं डिसाइपलशिप या चेलापन या शिष्यता। देखो, एक तो है नया कन्वर्ट बनना, नया नया विश्वासी बनना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे हमें आगे बढ़ना है। हमेशा केवल एक विश्वासी बन के नहीं रहना है, हमें एक डिसाइपल बनना है, एक चेला बनना है। एक मामूली साधारण विश्वासी नहीं, हमें एक परिपक्व, एक शिष्य, एक चेला बनना है प्रभु का। ग्लोरी टू गॉड। जो डिसाइपलशिप है या शिष्यता या चेलापन है, ये एक ऐसा डिसिप्लिन, अनुशासन है जो एक दिन में, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में नहीं होगा, वो जीवन भर लगता है उसके लिए। हम जैसे जैसे प्रभु में, विश्वास में, वचन में, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, डेवलप करते हैं, वैसे वैसे हम लोग डिसाइपल बनते जाते हैं, चेला बनते जाते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो हमें खाली लोगों को प्रभु में लाना काफी नहीं है, हमें लोगों को प्रभु में लाने के बाद उन्हें डिसाइपल बनाना, उन्हें चेला बनाना है, उन्हें परिपक्व बनाना है। ऐसे बनाना है कि वे खुद वचन में और विश्वास में खड़े रह सके, अपने लिए स्थिर रह सके। वो ऐसा ना हो ओ समुद्र की लहर की तरह। आप समझ रहे हैं मेरे इस टीचिंग को जो मैं आपसे सिखा रहा हूं? ग्लोरी टू गॉड। कोई भी शिक्षा मिल जाता है, वो मतलब इधर से उधर हिलते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, आप बड़े खुशी से सुन रहे हैं, कल आगे कोई कुछ और वचन बता देगा यूट्यूब में, फेसबुक में, आप उसी के बाद अरे सर क्या आप गजब का था। तो ये क्या कच्चा कान बोलते हैं इसको, कच्चा कान। क्योंकि आप डिसाइपल नहीं है, चेला नहीं है, आप वचन में परिपक्व नहीं, इसलिए आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। कोई भी झूठा शिक्षा, गलत भविष्यवाणी करके या धोखा देके आपको बहका सकता है, प्रभु से दूर कर सकता है। क्योंकि आपको वचन का ज्ञान नहीं है, आपके जीवन में आत्मिक परिपक्वता नहीं है, आप अभी तक चेला बन नहीं पाए हो, आप दृढ़ या मजबूत नहीं हो पाए, इसलिए आपको कोई भी कुछ सिखाता है आप मान लेते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का उद्देश्य है कि हम चेला बने, डिसाइपल बने। और इसके लिए डिसाइपलशिप जो वर्ड है वो डिसिप्लिन से आता है, अनुशासन से आता है। तो हमें अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, प्रार्थना के जीवन में, विश्वास के जीवन में, हमें अपने आप को अनुशासन करना, डिसिप्लिन करना है। ग्लोरी टू गॉड। और हमें ऐसे मसीहों को तैयार करना है जो केवल नाम के लिए मसीह नहीं, वो सच में डिसाइपल बने, चेला बने। और चेला बनने का मतलब है कि आप प्रभु के लिए जान देने तक ईमानदार रहेंगे। आमीन। अपना प्राण गंवाने तक भी आप प्रभु में बने रहेंगे, अपने गवाही में खड़े रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे। उसको हम चेला या डिसाइपल कहते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। लिखा भी है इब्रानी 6:1 में, क्या? इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने की ये जो प्रारंभिक शिक्षा है, बेसिक टीचिंग्स है, इसको छोड़ के आगे बढ़ें, गहराई में जाएं। परमेश्वर के और भी बहुत सारे वचन है जो प्रभु सिखाना चाहता है। तो जो प्राइमरी बेसिक टीचिंग्स है बाइबल का, उसे छोड़ दें अभी, ठीक है? हमें आगे बढ़ना है, हमेशा बच्चा नहीं रहना है, हमें एडल्ट, वयस्क बनना है, परिपक्व बनना है। हमें केवल हमें जीवन पर सीखना नहीं है, हमें दूसरों को सिखाने के लायक बनना है। हालेलुया। कितना खुशी होगी जब आप अपने पास्टर को, अपने लीडर को आप सपोर्ट करेंगे और कहेंगे ओके सर, ये हाउस ग्रुप को या इस प्रेयर मीटिंग को मैं संभालूंगा, मैं देख लूंगा। आमीन। आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं जाके ये प्रेयर मीटिंग मैं ले लूंगा।
आज का बाइबल स्टडी मैं देख लूंगा उस जगह में जाके, ग्लोरी टू गॉड। या आज का जो ये मिनिस्ट्री है उसको मैं करूंगा, ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दो, आप बिल्कुल आप निश्चित हो जाए, मैं करूंगा, आई विल डू इट। तो क्या होगा, जो पास्टर का आपका लीडर का जो बर्डन है, बोझ है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे का बोझ को उठाते हैं, एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम एक ही फैमिली, एक ही परिवार हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो अब हमेशा कच्चे अपरिपक्व विश्वासी बन के ना रहें, आप सिखाने के लायक बने, दूसरों को सिखा सकें, उस लायक अपने आप को बनाएं। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। केवल अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, फेसबुक में, टिकटॉक में इस समय लगे मत रहो, या टेलीविजन के सामने बैठे मत रहो। आप अपना जो कीमती समय है प्रभु के वचन के साथ उसे मनन करने में, उसे समझने में, और पवित्र आत्मा से अगुवाई लें, मदद मांगे, प्रार्थना के द्वारा आराधना में समय बिताएं। देखना परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आप परमेश्वर के वचन को खुद समझने लगेंगे, आप धीरे धीरे वचन में परिपक्व होते जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु बहुत सारी चीजें आपको प्रकट करेगा, रिवील करेगा। हालेलुया। और आपको प्रभु एक उपदेशक बना देगा, एक शिक्षक बना देगा वचन का। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। चौथी बातें या चौथा उद्देश्य जो परमेश्वर का आपके मेरे जीवन के लिए है, द फोर्थ पर्पस, वो ये है कि हम भी परमेश्वर के लिए या कलीसिया में, सेवा में कुछ कंट्रीब्यूट करें, योगदान करें। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम सबके जीवन से कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए सेवकाई में, मिनिस्ट्री में। हम लोग खाली चाहते हैं कि लोग हमारी सेवा करें, लोग हमारा मिनिस्ट्री करें, लेकिन हमें भी मिनिस्ट्री वापस देना चाहिए। सेवा तो हमें मिलती रहती है, संडे को प्रभु के दास लोग आपको सिखाते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। वेडनेसडे को भी आपको प्रभु के वचन सिखाया जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन एक ऐसा समय आता है मेरे प्रियो की आपका जिम्मेदारी बनता है, आपको एहसास होना चाहिए कि अब टाइम आ गया कि मुझे वापस में कुछ देना चाहिए, रिटर्न गिफ्ट में। आमीन। मैं आपको वचन से उसे समझाऊंगा, और वो ये है, पहला पत्रस 4:10 में क्या लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। ये बहुत बड़ा वचन है। क्या? जिसको जो वरदान मिला, आप सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट वरदान मिला है, सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ एबिलिटी, कुछ ना कुछ योग्यता या सामर्थ्य या गुण दिया है। हम सब में है, कुछ ना कुछ है, और हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दूसरों को ब्लेस करने के लिए, आशीष देने के लिए, कलीसिया को आशीष देने के लिए, प्रभु की सेवा में योगदान देने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। हालेलुया। दाऊद कहते हैं भजन संहिता 116:12 में, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? The benefits that I have received from the Lord, what can I give in return? दाऊद राजा कहता है कि जो आशीष, जो अनुग्रह, जो भलाई परमेश्वर ने मेरे लिए किया, उसके बदले में क्या दूं? तो हमें बदले में देना चाहिए। हालेलुया। हम सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे की भलाई कर सकते हैं, हम चर्च में मदद कर सकते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर का जो चौथा उद्देश्य यह है कि हम भी सब अपने जीवन के द्वारा जो हमें मिला है ऑलरेडी, हमें वापसी में, रिटर्न में धन्यवादी दिल से योगदान देना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम में से सब लोग वॉलंटियर बन सकते हैं। वॉलंटियर इसका मतलब क्या हो गया? स्वयं सेवी, स्व इच्छा से, मतलब बिना सैलरी का, बिना मतलब का, बिना पैसे का, बिना स्वार्थ का, हम लोग अपनी इच्छा से, अपने मर्जी से हम सेवा दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेवा मिला है, मिनिस्ट्री हमें मिला है, हमें दिया गया है फ्री में, तो हमें भी फ्री में क्या करना चाहिए? सेवा या मिनिस्ट्री को देना चाहिए। मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री और सर्विस, ये दोनों वर्ड बाइबल में सेम मीनिंग के साथ में इस्तेमाल किया गया है। सर्विस बोलो या मिनिस्ट्री बोलो, जिसको हम लोग हिंदी में सेवा कहते हैं, सेवा टहल। सेवक केवल पास्टर, प्रचारक, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक और प्रेरित लोग नहीं है, या केवल मिशनरी लोग नहीं है। सेवक, मिनिस्टर जो है, आप भी हैं। हर एक विश्वासी एक सेवक है प्रभु का। अब ये मत सोचना कि केवल पास्टर लोग, प्रचारक लोग ही सेवक है, नहीं। हर एक विश्वासी, प्रभु का हर एक बेटा और बेटी प्रभु के नजर में प्रभु का सेवक है और प्रभु की सेविका है।
हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? तुम में से जो कोई महान बनना चाहता है वो पहले सेवक बने, पहले दास बने या दासी बने। इफ यू वांट टू बिकम ग्रेट, फर्स्ट बिकम ए सर्वेंट। अगर आपको महान बनना है तो पहले तुमको सेवक बनना सीखना है। और सेवक का मतलब वो है जो सेवा देता है या सेवा करता है। हम सब लोग खाली सेवा पाने में लगे रहते हैं। कौन मेरी सेवा करेगा, कौन मुझे पूछेगा, कौन मुझे एनकरेज करेगा, कौन मुझे टीचिंग करेगा, कौन मुझे अगुवाई करेगा, लीड करेगा। नहीं यार, अब टाइम आ गया है कि आप भी बदले में दो धन्यवादी दिल से। बोलोगे प्रभु मैं भी कुछ करना चाहता हूं आपके लिए, आपके राज्य के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, मेरे मसीह भाई बहनों के लिए। और केवल चर्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप अपने समाज में, अपने कम्युनिटी में, अपने नाइबरहुड में, अपने पड़ोसियों के बीच में, आप भले कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी भाषा क्यों ना हो, आप भी एक मानवता के रूप में एक सेवा दे सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, उसे सबको बनाया है और वो चाहता है कि हम लोग मसीह की जो आशा है, मसीह की जो चंगाई है, मसीह में जो जीवन है, जो सुसमाचार है, खुशखबरी है, हम सबको पहुंचा दें, हम सबकी सेवा करें, सबकी मदद करें, हेल्प करें। आमीन। यीशु चाहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह लोग जगत की ज्योति हैं, क्रिश्चियंस ऑफ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों को ज्योति देते हैं, हम लोगों को आशा देते हैं, हम लोगों के लिए एक हेल्पिंग हैंड है, एक मददगार हाथ है। हम यीशु के हाथ हैं। वी आर द हैंड्स ऑफ क्राइस्ट। आप और मैं इस दुनिया में यीशु के हाथ और पैर हैं। वी आर द हैंड्स एंड फीट ऑफ क्राइस्ट ऑन दिस अर्थ। जब तक हम जीवित हैं, हमें सांस चल रही है और हम दुनिया में हैं, हम लोग दुनिया में यीशु मसीह के हाथ और पैर हैं। अगर यीशु मसीह किसी जरूरतमंद के पास अगर पहुंचना चाहता है तो आपके और मेरे द्वारा पहुंचना चाहता है। अगर यीशु किसी को मदद करना चाहता है, वो आपके और मेरे द्वारा मदद करना चाहता है। तो इसलिए हम यीशु के हाथ भी हैं और यीशु के पैर भी हैं। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। लेकिन खास करके आप अपने मसीह भाई बहनों की सेवा करें, हेल्प करें। जो कुछ आपसे हो सकता है, जो आपसे नहीं हो सकता वो अलग बात है, लेकिन जो आपसे हो सकता है, आपकी शक्ति में है, आप जरूर करें। तो परमेश्वर का जो चौथा उद्देश्य यह है, फोर्थ पर्पस, कि हम कंट्रीब्यूट करें, मिनिस्ट्री दें, सेवा दें, क्योंकि हमें सेवा बहुत मिला हुआ है। हालेलुया। पांचवा जो आखिरी फाइनल उद्देश्य पॉइंट है मैं बताऊंगा, वो ये है, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके प्रेम के बारे में दूसरों को बताएं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या बोला मैंने? परमेश्वर चाहता है कि हम जो यीशु का प्यार को पाए हैं, उसी प्यार को दूसरों को बताएं जो नहीं जानते उस प्यार के बारे में। हालेलुया। और लिखा है प्रभु के वचन में, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 से 20 में क्या लिखा है? और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आमीन। और 20 पद में लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो पहले तो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें अपने साथ मेल मिलाप किया, और अब परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दें। और ये मेल मिलाप कैसे होगा? जब हम यीशु के प्यार के बारे में बताएंगे, यीशु के बलिदान के बारे में बताएंगे, यीशु को सुसमाचार जब हम दूसरों को सुनाएंगे, और जब लोग विश्वास करेंगे हमारे उस प्रचार के द्वारा, हमारे गवाही के द्वारा, हमारी विटनेस के द्वारा, तो क्या होगा? लोग भी परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, उनका मेल मिलाप हो जाएगा। हालेलुया। तो ये मेल मिलाप की सेवकाई प्रभु ने हमें दिया, हमें सौंपा है, आपको और मुझे। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। तो जो पांचवा पॉइंट वो ये है कि हम गवाही दें, हम विटनेस बने। क्या? हम मसीह यीशु के गवाह बने और यीशु के उद्धार के बारे में हम दूसरों को बताएं जिन्हें नहीं पता है। और एक वचन में पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों 6:1 में क्या लिखा है? और हम जो उसके सहकर्मी हैं और यह भी समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। जो अनुग्रह आपको और मुझे मिला है, उस अनुग्रह को हम बेकार ना जाने दें, उस अनुग्रह को हम इस्तेमाल करें और हम बहुतों के लिए उद्धार का कारण बने, आशीष का कारण बने। मेरे प्रियो, ग्लोरी टू गॉड। हम मसीह के राजदूत हैं, हम उसके विटनेसेस हैं, गवाह हैं। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। आमीन। तो ये जो 5 उद्देश्य है, 5 पर्पसेस है परमेश्वर का आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, ये मैंने आपके लिए रखा। मैं इसको फिर से दोहराऊंगा। नंबर 1 क्या है? परमेश्वर का पहला उद्देश्य क्या है हमारे जीवन के लिए? कि हमारा जीवन
परमेश्वर के इर्द गिर्द, परमेश्वर में ही, यीशु मसीह में ही क्या हो, सेंटर्ड हो, केंद्रित हो। हालेलुया। और इसको हम लोग वर्शिप, आराधना भी कहते हैं। नंबर 2, परमेश्वर का जो दूसरा उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है कि हम परमेश्वर के परिवार से अर्थात चर्च से, कलीसिया से प्रेम करें। और इसका मतलब क्या हुआ? फेलोशिप, संगति रखना। हमें आपस में विश्वासी लोग को संगति रखना, फेलोशिप रखना है। हालेलुया। तीसरा जो उद्देश्य परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए है वो यह है कि हम अपने जीवन में आत्मिक परिपक्वता को उपजाएं, उसे हम लोग कल्टीवेट करें। और इसको कहते हैं डिसाइपलशिप, चेलापन या शिष्यता। हम केवल कच्चे मसीह बन के ना रहें, बच्चे बन के ना रहें कि हम दूसरों को सिखाने लायक ना बने, बल्कि हम धीरे धीरे बढ़ते जाएं और परिपक्व होते जाएं, मैच्योर होते जाएं, कि हम दूसरों को सिखाने के लायक बने। इसको हम कहते हैं डिसाइपलशिप, जो तीसरा उद्देश्य है परमेश्वर का। ग्लोरी टू गॉड। नंबर 1 क्या था? वर्शिप, आराधना। नंबर 2 फेलोशिप। नंबर 3 डिसाइपलशिप हो गया। और चौथा उद्देश्य परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम भी सेवा में, प्रभु की सेवा में, कलीसिया में एक दूसरे के लिए क्या करें? कुछ वापसी सेवा दें, कंट्रीब्यूट करें। हालेलुया। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री कहते हैं, सेवकाई। हम दूसरों की सेवा करें। जैसे हमारी सेवा प्रभु के दास लोगों ने किया है, वैसे हम भी दूसरों की सेवा करें और खुद वॉलंटियर बने। और पैसे के लिए नहीं। आजकल दुनिया में कोई भी फ्री में कुछ नहीं करना चाहता, सबको पैसा चाहिए। मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या फायदा है, मुझे इससे क्या होगा। अरे यार, सब कुछ आपके प्रॉफिट के लिए नहीं है यार। आपको और मुझे सेवा फ्री विल से करना चाहिए, अपने स्वेच्छा से, आनंद से करना चाहिए, पैसे के लिए नहीं। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारे जरूरत को पूरा करेगा, प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें आदर करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और पांचवा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में? कि हम परमेश्वर का जो प्रेम है दूसरों को बताएं। और इसको हम विटनेसिंग कहते हैं, या गवाह। हम परमेश्वर की गवाह बने, मसीह की गवाह बने। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये 5 उद्देश्य परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखा है। और ये जीवन भर यही 5 उद्देश्य काम करेगा। ये 5 पर्पसेस ही हमारे जीवन के लिए काफी है। और जीवन के आखिरी सांस तक यही 5 उद्देश्य ही हम पूरा करते रहेंगे हर दिन। और परमेश्वर हमारे जीवन में यही चाहता है मेरे प्रियो। ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया। तो आज आप जान लें कि आप मसीह में कौन है, और आपको मसीह में क्या करना चाहिए, और आपको मसीह में कब करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझें और उसी में चल सकें। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे।